लगता है विद्यालय स्तर पे स्कूल प्रोफाइल या जो विद्यालय टैब है साला दर्पण पे, उस पर एक मॉड्यूल आया हुआ है विद्यालय समन्वय खेल भूमि अतिक्रमण स्थिति, यानी खेल मैदान और विद्यालय भूमि और विद्यालय समन्वय, 3 तरह की सूचनाएं हैं वो आपको अपडेट करनी है। और इसके लिए बार बार सीबीओ कार्यालय से भी निर्देश आ रहे हैं कि यथाशीघ्र इस मॉड्यूल को कंप्लीट किया जाए। अगर आपके विद्यालय के अंतर्गत किसी अन्य विद्यालय का समन्वय यानी मर्ज कोई विद्यालय हुआ है तो उसकी सूचना बननी है, खेल मैदान में कोई अतिक्रमण है तो उसकी सूचना बननी है, और विद्यालय की भूमि पे कोई अतिक्रमण है तो उसकी सूचना बननी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको साला दर्पण का विद्यालय लॉगिन ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से विद्यालय जो टैब है उसमें जाकर के यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ एक और मॉड्यूल दिया हुआ है विद्यालय समन्वय भूमि खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति। इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको क्लिक करके इसको फीड करना है, यानी इसकी डाटा है वो फीडिंग करनी है। तो जैसे यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे विद्यालय समन्वय भूमि खेल मैदान अतिक्रमण की स्थिति, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो पेज खुलेगा जिसमें 3 ऑप्शन है, विद्यालय समन्वय, परिसर पर अतिक्रमण और खेल मैदान पर अतिक्रमण। अब पहला जो ऑप्शन है विद्यालय समन्वय, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपके अधीन संचालित किसी भी विद्यालय को समन्वय यानी मर्ज किया गया है आपके विद्यालय के अंतर्गत। अगर हाँ है तो आगे का मॉड्यूल काम करेगा, अगर ना है तो कुछ नहीं भरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ 2 विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय थे वो मर्ज हुए थे तो वहाँ 2 की मैंने सूचना भर दी, तो नीचे नाम आएगा, विद्यालय का नाम, परिसर का क्षेत्र, कुल कितने मीटर वर्ग मीटर में क्षेत्रफल है, कितने कमरे हैं उसमें, और उस विद्यालय के भवन का वर्तमान में क्या कोई उपयोग हो रहा है या नहीं, और उपयोग हो रहा है तो क्या उपयोग हो रहा है और किसके आदेश से उपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम एंटर करना है। तो यहाँ से जो भी विद्यालय का नाम वगैरह है वो आप एंटर कर लें। उसके बाद में उसका परिक्षेत्र, पूरा जो परिसर है विद्यालय का, उसका कितना वर्ग मीटर में क्षेत्रफल है वो आपको एंटर करना है। जैसे यहाँ 1200 है, एक में जैसे 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, कमरे 5 है, जितने भी है आपको लिखना है। और जैसे विद्यालय का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक का हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो किसके का हो रहा है। जैसे स्थानीय विद्यालय की कक्षाएं संचालित हो रही है या स्टोर रूम में काम में लिया जा रहा है, या अन्य राजकीय विद्यालय को उपयोग में दिया गया है, या अन्य विभाग को सशुल्क या निःशुल्क जैसा भी है, और किसके आदेश से, राज्य सरकार के आदेश से, शिक्षा विभाग के आदेश से, जिला कलेक्टर के आदेश से, अन्य विभाग के या एसडीएमसी या सीएमसी के थ्रू या संस्था प्रधान के आदेश से। तो जैसा भी यहाँ लागू हो ये सारा आपको भर करके इसको सेव पे क्लिक करना और ये आ गया सेव सक्सेसफुल। इस तरीके से आपकी ये डाटा है वो सेव हो जाएगा। ये विद्यालय समन्वय से संबंधित है। अगर विद्यालय समन्वय है तो आपको भरना है, नहीं तो आपको नील करके इसको सेव कर लेना है। दूसरा है परिसर पे अतिक्रमण। अगर आप पहले ये ऑप्शन में ना कर देंगे, यानी कोई भी अतिक्रमण नहीं है दोनों भी परिसर में, तो आपको कुछ नहीं बनना है, सीधा सेव करना है। और अगर कोई अतिक्रमण है तो अतिक्रमण की पूरी सूचना, अतिक्रमण का प्रकार है, या इसमें काफ़ी सारे जो मॉड्यूल है वो आपको यहाँ, जैसे अतिक्रमण का अगर आप देखेंगे तो विद्यालय पे अतिक्रमण है, खेल मैदान का जैसे तीसरा जो ऑप्शन आएगा, दोनों में अतिक्रमण में सेम कॉलम है। क्या विद्यालय खेल मैदान पर अतिक्रमण है तो क्या सक्षम अधिकारी को अवगत कराया गया है, या सक्षम अधिकारी को अवगत कराया तो तारीख चयन करने किस तारीख को आपने रिपोर्ट वगैरह दी, सक्षम अधिकारी को अवगत कराया है तो किस अधिकारी को, सक्षम अधिकारी का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है। खेल का मैदान कितना है, उसी तरह से परिसर का मैदान वगैरह है, या क्षेत्रफल है, अतिक्रमण कितने क्षेत्रफल पर किया हुआ है वर्ग मीटर पे आपको लिखना है। अतिक्रमण का प्रकार है, आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सिलेक्ट कर लेना है। अतिक्रमी का नाम है, अतिक्रमण करने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई, और अगर न्यायालय में इसके संबंध में अगर कोई भी वाद दायर किया गया तो वो आपको यहाँ लिखना है। इस तरह के जो भी कॉलम है सारे आपको भरना है, और ये सभी कॉलम तभी काम करेंगे जब अतिक्रमण का आप यस करेंगे। अगर अतिक्रमण का आप ना कर देते हैं, यानी कोई अतिक्रमण नहीं है, तो आपको ऊपर वाला पहला कॉलम ना भरेंगे तो बाकी के ऑप्शन है वो सारे इसमें से बंद हो जाएंगे। अगर हाँ करेंगे तो ये सारे ऑप्शन है आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ ना है तो ये सारे ऑप्शन बंद हो गए और आपको नीचे सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। इसी तरीके से ये सेव सक्सेसफुल हो गया। तीसरा जो ऑप्शन था खेल मैदान अतिक्रमण, दूसरा जो परिसर का अतिक्रमण था, इसमें भी ना है तो आप ना करके सेव कर लें। और पहला जो था विद्यालय मर्ज वाला, तो इस तरीके से आपको ये तीनों ऑप्शन है वो आपको काम में लेने हैं। तीनों में आपको अगर जैसी भी स्थिति है, अतिक्रमण है तो आपको अतिक्रमण शो करना है, उसका पूरा डिटेल लिखनी है। अगर अतिक्रमण नहीं है तो आप ना करेंगे तो बाकी के ऑप्शन है वो बंद हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आपके विद्यालय में कोई भी विद्यालय परिसर में या बार मर्ज हुआ है तो मर्ज विद्यालय का भवन है वो किस काम में आ रहा है, किसके आदेश से मर्ज हुआ है, या किराए पे चल रहा है, मकान ऐसे ही पड़ा है, या किसी उपयोग में आ रहा है, जैसे भी स्थिति है वो उसके अनुसार आपको भर करके ये पूरा सबमिट करना है। और ये काम आपको यथाशीघ्र करना है। इसके अलावा मैंने कल आपको एक वीडियो में जो बताया था कि QMT का फॉर्मेट भी आपको भरना है, और भर करके 6 मई जो फॉर्मेट है वो भर करके
इसमें 15 अलग अलग जो ऑप्शंस है या मॉड्यूल भाग दिए हुए हैं, वो 15 भाग पूरे भरने हैं। उसके बाद में सबमिट करने के बाद में उसको लॉक करना अनिवार्य है, और लॉक करने का पूरा प्रोसेस मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ है, तो वो भी आप जरूर देखें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरीके से साला दर्पण से संबंधित, पे मैनेजर, FMS 3.0, SNA वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह से संबंधित विभिन्न प्रकार की और चुनाव से संबंधित विभिन्न कार्यों के, चाहे PO हो, PRO हो, PO 1, 2, 3 या किसी के भी अधिकारी या जो भी मतदान संबंधित जितने भी कार्य हैं उनके सभी वीडियो मैंने बना रखे। तो चैनल पर विजिट एक बार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।